नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम किसी सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। देखिए, आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, चाहे वो कोई भी आयोग हो, किसी राज्य का आयोग हो या फिर केंद्रीय स्तर पे कोई आयोग हो, आप एसएससी उठाइए तो देखिए 2017 से लेकर 2020 तक में कितनी वैकेंसीज क्लियर हुई हैं। 2017 का मामला भी कोर्ट में फंसा, 2018 का भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, 2019 का भी कुछ भी नहीं और 2020 तो छोड़ ही दीजिए। मतलब पिछले 4 साल से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एसएससी सीजीएल के परीक्षा का अब तक कोई निर्णय नहीं आया है। यह है पिछले 4 साल का हिसाब। आप रेलवे उठाइए तो 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म भरा गया, ग्रुप डी का फॉर्म भरा गया, अब तक परीक्षा नहीं हुई। किसको परीक्षा करानी है, वो एजेंसी कौन सी होगी जो परीक्षा को कंडक्ट कराएगी, इसका टेंडर भी अब तक क्लियर नहीं हुआ है। तो यह भी आप मान के चलिए कि फिलहाल नहीं होने वाला है। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी अभी काफी ऐसे छात्र हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाई करने के बाद भी उनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। आप बात करिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की, अब तक कोर्ट में केस फंसा हुआ है। और ये देखिए आप कि जानबूझकर या पता नहीं कौन सी ऐसी गलती है कि आयोग हर बार 3-4 विवादित प्रश्न जरूर देगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 विवादित प्रश्न दिए गए। खुद उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग आयोगों ने अलग अलग समय में परीक्षा कराकर उन्हीं प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया है। अब किस आयोग के उत्तर को सत्य माना जाए, यह अपने आप में एक प्रश्न उठता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों में जागरूकता आई है। बेरोजगार जो हैं उनकी न तो कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई पार्टी है, न बीजेपी कुछ करने वाली है आपके लिए, न कांग्रेस करेगी, न कोई भी अन्य रीजनल पार्टीज करेंगी। जो कुछ करना है वो आपको करना है, कोई आपका हितैषी नहीं है। आप ये मत समझिए कि आपने किसी को वोट दे दिया तो वो आपका हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद जागरूक रहना पड़ेगा और आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसीज आपने पिछले 4 साल में क्लियर की। आज से 10 साल पहले कौन शासन में था या 10 साल बाद कौन शासन में होगा, इससे मतलब नहीं है। वर्तमान में जो है उसने क्या किया है हमें यह जानना है, क्योंकि हमें वर्तमान में ही नौकरी चाहिए। पिछले यहाँ पे 5 साल में मिली ना मिली अलग बात है, आज क्या हो रहा है, आज आपने क्या किया, कितनी वैकेंसीज आपने उत्तर प्रदेश में क्लियर की, मध्य प्रदेश में क्लियर की, या किसी भी अन्य स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आपने कितनी वैकेंसी 4 साल 5 साल में क्लियर की है। एक तो ये देखने वाली बात है। अच्छी बात यह है कि सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं या फिर ऐसे पढ़ाने वाले हैं, सारे लोग एक साथ आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हम सबका फर्ज बनता है कि जाति से, धर्म से या फिर किसी भी दल की राजनीति से ऊपर उठिए। कोई भी राजा होगा तो आपका फायदा नहीं है। आपका आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तुलसीदास का, हिंदी लिटरेचर यूपीएससी ऑप्शनल का, तो उसमें मैंने देखा कि जब तुलसीदास बात करते हैं सामाजिक चेतना की, तो वहां पर एक चौपाई का अंश आता है। वहां पे तुलसीदास कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यानी जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। ये तुलसीदास की सामाजिक चेतना जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें था। आज के लेक्चर में मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है, कल तक आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यह है कि आपको जागरूक रहना है, हमें जागरूक रहना है और हमें कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है। हमें किसी पार्टी को नहीं देखना है कि वो पार्टी मेरी है, वो पार्टी किसी की है। कोई पार्टी आपकी नहीं है, न तो आप किसी पार्टी के हैं। आप अभी बेरोजगार हैं, बस यही एक अंतिम सत्य है। और जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप बेरोजगार ही रहेंगे, चाहे कोई किसी स्टेट में किसी की सरकार बने या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी की सरकार बने, उससे आपको धेला फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक बात है। तो बस ये कुल कहने का मतलब यही है मेरा कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए और ट्विटर पे संबंधित अधिकारी या विभाग को टैग करके ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए। काफी लोगों ने मिलजुल के कुछ प्लान भी बनाया था कि 1 सितंबर को करना है। तो जब भी करना है, जैसे भी आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, कराइए। कोई भी विरोध छोटा नहीं है। आप ये मत समझिए कि मेरे एक के आवाज उठाने से क्या होगा। एक के आवाज उठाने से ही 1000 आवाजें उठती हैं, लाख आवाजें उठती हैं। एक महात्मा गांधी चले थे, फिर देखिए कितने लोग उनके पीछे गए आजादी के आंदोलन में। काफी ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं और उन उदाहरणों से सबक लेकर आपको भी तैयार रहना है और अपने हिस्से का योगदान आपको भी इस प्रोटेस्ट में देना है। और ये योगदान यही होगा, आपका एक फेसबुक पोस्ट, आपका एक ट्विटर का ट्वीट, आपके अपने विचार जो आप वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं या जिस माध्यम से भी सरकार तक, संबंधित विभाग तक पहुंचा रहे हैं, वो सबसे आवश्यक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अपने सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग यूनाइट रहिए। एसएससी, रेलवे और
भारत में होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बोलना शुरू करिए, क्योंकि नहीं बोलेंगे, आवाज आपकी नहीं उठेगी तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।